मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से रावण और कुंभकर्ण ने अपने वरदान मांगे और उन वरदानों में वो दोनों चले गए। शूर्पणखा ने ब्रह्मा जी से मांगा कि उनको अपना रूप उनके हिसाब से चेंज करने आए। शी विश्ड दैट शी कुड चेंज हर फॉर्म एट हर विल। ब्रह्मा जी ने तुरंत हाँ कर दी। हम देखते हैं शूर्पणखा ऐसे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जो सोचते हैं कि बाह्य चीजें बदलने के बाद आंतरिक रूप से भी चेंज हो जाएगा, या बाह्य चीज बदलना ये आंतरिक चेंज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Those who give too much importance for externals but no importance to internals is what is represented by शूर्पणखा। इसके आगे जब विभीषण की बात आई तो विभीषण ने जो मांगा वो देख करके, वो सोच करके ब्रह्मा जी भी भौचक्के रह गए। सरस्वती देवी की आंखें खुली रह गई। यहां तक कि रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा ने भी कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो। जब विभीषण से पूछा गया आपको क्या चाहिए, उन्होंने हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी से कहा कृपया मुझे भगवान के श्री चरण कमलों में ऐसी भक्ति दीजिए जिससे मैं आजीवन उनका दास रहूं, उनसे कभी किसी चीज की आशा न करूं और ये भक्ति मेरे हृदय से कभी न जाए। जैसे ही ये बातें सुनी रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा ने, तीनों सामने आए, बोलने लगे अरे ये तुम क्या कर रहे हो, पुलस्त्य के वंश पर तुम एक धब्बा बन जाओगे, राक्षसों की मर्यादा को तुम तोड़ रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम। विभीषण फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने यही मांगा और ब्रह्मा जी ने वेरी ग्लैडली ब्रह्मा जी गिव अप दिस बोन। ब्रह्मा जी वॉज वेरी हैप्पी। एक्चुअली ये एक ही वरदान था जो इन चारों में से किसी को मिला। हमने देखा था वरदान का जो डेफिनेशन है, वरदान अर्थात जहां पर आशीर्वाद ये हृदय से निकलते हैं। फाइनली ये हृदय से निकलने वाला आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने विभीषण को दिए और ब्रह्मा जी को भी लगा कि अरे आने का कुछ तो अच्छा मकसद हुआ। नहीं तो वो जान रहे थे अरे ये तो केवल व्यापार करके आना है, उनकी तपस्या लेनी है, उनको वर देना है, लेन देन खत्म, आ जाओ वापस। हम पर जब भी कोई कृपा करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उस कृपा को कभी हम लेन देन के रूप में न लेकर के जाए। कृपा शुड रिजल्ट इन कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, नॉट इन अ फीलिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। सो ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिए चारों को और ब्रह्मा जी लौट करके आए और उन्होंने देवताओं को कहा देखिए भाई ये चारों को वरदान मिले हैं, उसमें से ये लूप होल्स हैं, आप डरिए नहीं, समय पर सब कुछ ठीक होगा। देवतागण अभी भी हिले हुए थे। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आप जैसे सोचते हैं वैसा नहीं है, क्या आपको वस्तुस्थिति पता है? जब भी रावण अपने महल में होता है तो रावण को अगर थोड़ी सी हवा कम लग गई, वायुदेव स्वयं आके उनको हवा करते हैं। अगर रावण को थोड़ी सी गर्मी चाहिए, सूर्य खुद आते हैं रावण के महल में और ताप एडजस्ट करते हैं। एक्चुअल एसी, सूर्य और वायु दोनों जहां पे होंगे वहीं पे तो एक्चुअल एसी है। तो वायु हवा देते हैं, सूर्य तापमान एडजस्ट करते हैं। एक ब्लोअर का काम करता है, एक टेम्परेचर कंट्रोल का काम करता है। तो एसी जो हमारा यूनिट है वो एक्चुअली वायु और सूर्य दोनों मिलके एक साथ कर रहे थे वहां पे रावण के लिए। ये रावण की ताकत थी। रावण ने समुद्र के देवता वरुण को कह दिया था देखिए आसपास में बहुत सारे शार्क्स को रखिए, अगर कोई विपरीत व्यक्ति अटैक करेगा तो उसके नावों के ऊपर उन शार्क्स का हमला होना चाहिए। उससे पहले अगर कोई आ रहा है लंका पर अनइनवाइटेड तो उसके ऊपर समुद्र की लहरों का ऐसा मारा कीजिए कि वो उसमें ही डूब जाए। देवताओं ने कहा बड़े बड़े देवी देवतागण रावण के किचन में सब्जी काटने का काम करते हैं और
छोक मारने का काम करते हैं, घर में झाड़ू पोछे का काम करते हैं। ये काम देवतागण करते हैं रावण के महल में। नवग्रहों को उसने अपने सिंहासन को 9 स्टेप्स के ऊपर रखा है। उन 9 स्टेप्स के ऊपर नवग्रहों को उन्होंने उल्टा लिटाया है। नवग्रहों की पीठ पर पैर दे करके रावण अपने सिंहासन पर बैठते हैं। राहु को उल्टी मुंडी करके उन्होंने अपने महल के बाहर उल्टा टांग करके रखा है, बाहर की दिशा को देखते हुए, कि राहु की वक्र दृष्टि कभी उसके महल पर न पड़े और जो भी उसके ऊपर अटैक करने आए उनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़े। सो दिस इज रावण एंड दिस इज हाउ ही हैज टेरराइज्ड एवरीथिंग। हम देखते हैं ब्रह्मा जी ने यह सब सुन करके कहा, अगर आपको सही में बहुत जल्दी कोई सुझाव चाहिए या इससे बाहर निकलने की इच्छा है तो भगवान विष्णु के पास जाइए, वही आपकी मदद करेंगे। सारे देवतागण भगवान विष्णु के पास जाने का सोचे। आगे क्या होगा ये हम कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।